इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस शख्सियत का नाम है जो मौला हुसैन का बेटा है, मौला अली का पोता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज की नीयत की, अल्लाह अकबर कहकर नीयत बांध ली। नमाज पढ़ रहे, घर के अंदर आग लग गई। महल्ले वाले आ गए, पड़ोसी आ गए, और पड़ोस में कोई मामला हो तो महल्ले वाले पड़ोसी तो आ ही जाते हैं। अब इतना बदलाव आया कि पहले लोग आते थे तो खैर ख्वाह बन के आते थे, अब आते हैं तो मजे लेने के लिए। पहले आते थे हमदर्दी में आते थे, अब आते हैं तो मजा लेने के लिए। घर में आग लगी तो पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने आकर आग को बुझा दिया। महल्ले वाले आए, महल्ले वालों ने आकर आग को बुझा दिया। वो नमाज पढ़ रहे, हमारे सामने से नमाज पढ़ते हुए छिपकली गुजर जाए, उछल जाते दो हाथ हम। आग लगना तो बड़ी बात हो गई, आग अगर लग गई खुदा न खास्ता तो मियाँ कई महीनों की नमाज खत्म कर देंगे। ऐसी छोड़ेंगे, अरे बोले नमाज पढ़ेगा आगे, अल्लाह माफ फरमाए। मगर उनकी नमाज पढ़ रहे आग लग गई, पता ही नहीं। क्योंकि जो रब के जलवों में खो जाता है उसे फिर दुनिया तो वैसे भी एक धोखा है ना। दुनिया की जिस चीज पर बात करना चाहो कर लो, सिवाय धोखे के कुछ और नहीं। इंसान की जिंदगी एक धोखा है, कब धोखा दे दे पता ही नहीं। हुस्न कोई पता नहीं। हमने बड़े बड़े हसीन देखे, बहुत खूबसूरत थे वो, मगर उनका हुस्न 2 दिन नहीं लगे खत्म होते। किसी के चेहरे पे दाने निकल गए तो इतने फैल गए कि पूरा मुंह खराब हो गया। किस बात पे हमें कराए, किस बात पे घमंड करे? ताकत, अरे मियाँ एक दिन नहीं लगता, आदमी सूख के खत्म हो जाता है। किस चीज पे हम घमंड करें, किस बात पे करें? अभी जरा सा एक्सीडेंट हो जाए, हाथ कट गया, लोग इन्हीं हाथों पे इतरा रहे थे ना, यही हाथ तो मारते थे ना गरीब के मुंह पे, इसी हाथ से तो जुल्म करते थे ना। कट गया, इस पे तुम्हें घमंड था, इस पर था भरोसा कि इस बाजू में बड़ी ताकत है। 30 सेकंड नहीं लगे, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड में खत्म। कौन से हुस्न की बात करते हो, कौन से ताकत की बात करनी है? धोखा है, फरेब है। अच्छा, एक और सबसे बड़ा फरेब, धोखा। नौजवानों, धोखा, ये आग का अंगारा जो हाथ में रहता है ना, बहुत बड़ा धोखा है। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो आग जलाओ और वहां पे आग जलाकर उसके पास में मक्खन रख दो, फिर मक्खन से कहो पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, ऐसा हो सकता है? जब आग जल रही हो और वहां मक्खन रख के कहो पिघलना नहीं है, तो ये मुमकिन है? आग जलेगी तो पिघलेगा, पिघलेगा क्या? हाथ में आग का अंगारा रखकर कहते हैं जलना नहीं है, जलना नहीं है, जलेगा, यकीनन जलेगा। 15 साल के बच्चे के हाथ में आग का अंगारा दिया, इतना बड़ा मोबाइल दिया, फिर कह रहे हैं बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। रोक के दिखाओ, बिगड़ेगा। बच्ची के हाथ में मोबाइल दिया, कह रहा बहुत भरोसा अपनी बच्ची पे मुझे, जिसकी भागी है ना उसे भी बड़ा भरोसा था अपनी पे, उसे पता था भाग जाएगी। बोलो
गई। मैं कह रहा हूं हाथ में आग रख के फिर कहो कि जलना नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये धोखा है, फरेब है, सिवाय फरेब के कुछ नहीं। और इसके फरेब के बारे में तो आप खुद भी जानते हो। अभी हम यहाँ बैठे थे, अच्छा ये सामने मोबाइल लगे हुए हैं, ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये चैनल वाले, इनसे पूछो ये काले आदमी को गोरा कैसे बनाते हैं, पूछो इनसे, ये बताएंगे। फिर कहेंगे एक फिल्टर लगाते काला आदमी गोरा बन जाता है। धोखा या नहीं है, फरेब या नहीं? तुम सेल्फी लेते हो मोबाइल में, कलुआ से कलुआ आदमी सेल्फी लेता तो कैसे यूं एक फिल्टर लगाता गोरा बन जाता कि नहीं? बिल्कुल गोरा। है धोखा या नहीं है, फरेब? मेरे भाई आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना इन ड्रामों में फिल्मों में दिखाया जाता है, मगर हाँ आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। उसमें बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं काम, सारे फिल्टर खत्म है उसमें। ये सच्चाई है क्या? तो ये फरेब है, धोखा है, इससे दिल लगाने की जरूरत नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे, घर में आग लगी, पड़ोसी आए, मोहल्ले वाले आए, आग बुझा दी। आपने नमाज मुकम्मल की, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, पीछे देखा मोहल्ला घर में, पड़ोसी घर में, क्या हुआ? हजरत आग लग गई, आग बुझाई हमने। आपने फरमाया शुक्रिया, तुमने मेरे घर की आग बुझाई, अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। लेकिन पड़ोसी तो पड़ोसी जरा सा एहसान करेंगे, जताएंगे बहुत, जरा सा एहसान करेंगे 10 बार न जताएं जब तक मजा ही नहीं आता। और अकेले में नहीं जताते, मजमे में बैठ के जताते। बाज लोगों का मिजाज तो ऐसा होता है कि आप उनके घर पे अगर चले गए, शाम को अगर खाने का वक्त था, उन्होंने आपको 2 लुक़मे खिला दिए, जरा सा खाना खिला दिया, तो अगले दिन बैठक पे पूछते, ऐसे भी नहीं पूछते, बड़े कायदे से, बोले साहब रात तो हमने लौकी डलवा ली थी, बड़ा शानदार साहब, सब्जी में मजा आ गया। फिर उससे पूछते, बताओ साहब आप तो थे, आपने तो खाई थी, कैसी थी बताओ? अब बेचारे को कहने पड़ेगा हाँ अच्छी थी, हाँ बढ़िया थी। मियां दुनिया एक लुकमा खिला दे तो एहसान जता दे, पंचायत में चौपाल पे बैठकर, बैठक पे बैठकर, तो ये दुनिया है। तो पड़ोसियों ने एहसान जताया, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब पड़ोसियों ने बार बार कहा आपको आया जलाल, आपने फरमाया क्या बार बार जिक्र करते हो, मैंने तो तुम्हारा शुक्रिया अदा किया, तुम्हें दुआ भी दी है, मगर सुन लो, जब तुम बार बार एहसान जता रहे हो तो सुनो, तुमने सिर्फ मेरे घर की आग को बुझाया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला सुनो, खुदा की कसम तड़प जाओगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ए लोगों सुनो, तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे, मगर क्या हुआ, तुमने इधर मेरे घर की आग बुझाई है, मैं उधर जहन्नम की आग बुझा रहा था। फरमाते तुम मेरे घर की बुझा रहे थे, क्या हुआ, मैं तो जहन्नम की बुझा रहा था। अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो फिर ये बाकमाल जिंदगी होती है, जिंदगी बड़ी खुशगवार हो जाती है। तो इत्मीनान, सुकून ये कब मिलता है? अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ये कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, जहां मर्जी हो चले जाओ, दुनिया के अजूबे देख लो, परेशान होकर सफर की सऊबतें उठा के थक के आ जाओगे, कोई सुकून नहीं मिलेगा। जब दिल बेकरार हो तो तुम्हें
इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। दिल की बेकरारी कम ना होती हो तो वुजू करके कुरान उठा के कुरान की तिलावत कर लेना, दिल को सुकून मिल जाएगा, रूह को सुकून मिल जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। भाई इतनी पैगाम है, रब से रिश्ता मजबूत कर लो, अल्लाह से अपना, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करो, खुदा की बहुत ज्यादा मत सुनो, बस इतना ही एक ही पैगाम दिल में बसा लो, बस यही याद रखना, रब प्यार बहुत करता है, अल्लाह प्यार बहुत करता है, तन्हा नहीं छोड़ता कभी भी अल्लाह, उसकी रहमतें बराबर साथ है। परवरदिगारे आलम का प्यार तो ये है कि अल्लाह ने फरमा दिया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला तो वो है इतना प्यार करता है, अल्लाह फरमाता है ए मेरे बंदे मैं तेरी शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ, शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। फरमाया गया जब बंदा अपने रब को पुकारता, इधर देखो आखिरी बातें हैं, 2-4 मिनट में मेरी नौकरी भी खत्म हो जाएगी, तवज्जो से सुनो, जरा झूम के मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता से बोले तो तकरीर 2 घंटे करूंगा, और मुस्कुरा के जोर से कहोगे तो 5 मिनट में मेरी तकरीर खत्म हो रही है। ज़हमत है तमाम जोर से बोले। अल्लाह ताला तो इतना करीम है, जब बंदा एक मर्तबा रब को पुकारता है, इधर बंदा कहता है या अल्लाह, ये इसके जबान से जब लफ्ज निकलता है, इधर बंदा अपने रब को पुकारता है, मुश्किल में पुकारे, मुसीबत में पुकारे, जब इधर बंदा रब को पुकारता है एक मर्तबा, तो अल्लाह की रहमतें उसे 70 मर्तबा पुकारती है। अल्लाह फरमाता हाँ मेरे बंदे बोलना, मैं हूं तेरे पास, तू पुकार मुझे, मैं